नमस्कार। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गणेश चतुर्थी के उपलब्ध में ही हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। गणेश जी के भोग के लिए परफेक्ट नाप के साथ बताऊंगी। हलवाई के यहाँ से जो खरीद कर लाते हो ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनेंगे। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं जो नाप है टेबल स्पून से दे रही हूँ। पिघला हुआ आपको घी लेना है और 6 टेबल स्पून यानी 6 बड़े चम्मच। जो मेजरिंग स्पून है वही है मेरी ये। तो 6 बड़े चम्मच पिघला हुआ आपने घी लेना है। अगर जमा हुआ घी आप ले लेते हैं तो नाप अलग हो जाएगा। तो घी को मेल्ट कर कर ही लेना। और 1 कप यहाँ पर हम डाल रहे हैं बेसन और आधा कप सूजी। मेरा जो बेसन है वो थोड़ा बारीक है, इसलिए मैंने सूजी ऐड की है। अगर आपका बेसन मोटा है तो आप सूजी ऐड मत कीजिएगा। 1.5 कप बेसन ले लीजिएगा 6 टेबल स्पून घी के लिए। अब इसको हम अच्छी तरह से चला चला कर लो फ्लेम पर बेसन को भूनना है। याद रखिएगा कि फ्लेम ना तो आपने मीडियम करनी है और ना ही आपने हाई करनी है। लो फ्लेम पर ही आपने बेसन को भूनना है, तभी बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और इनमें स्वाद आएगा। 1 कप बेसन और आधा कप सूजी में कितने लड्डू बनेंगे, ये भी मेज़रमेंट मैं पूरा आपको बताऊंगी। पर ये है कि देखिए, आपको बेसन भूनने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप बेसन भूनने में जल्दबाजी करेंगे तो लड्डू में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। जब इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो आप देखना, आप कहोगे कि ऐसे लड्डू तो हम आसानी से बना सकते हैं, जो कि हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब देखिए, लड्डू का जो बेसन है उसको भूनते हुए मुझे कम से कम 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने गैस कर दी है बंद और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। बर्नर हमारा गरम है, तो अभी आपने बेसन को और इसी तरह से चलाना है जैसे मैं चला रही हूँ। अभी मैंने बर्नर पर से कढ़ाई उतारी नहीं है। 15 मिनट मैंने बेसन भूना था और उसके बाद मैं इसको इलायची पाउडर डाल के और चला रही हूँ। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप उतार लेना, जब जैसे बर्नर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको छोड़ देंगे और ठंडा करने के लिए, क्योंकि अभी हमने इसमें मीठा नहीं मिलाना है। अभी मीठा मिला दोगे तो लड्डू कड़क हो जाएंगे। तो देखिए, बेसन ठंडा हो चुका है और इसने घी भी रिलीज़ कर दिया है। तो इसी तरह से जब आपका बेसन ठंडा हो जाएगा तो घी रिलीज़ हो जाएगा। अब आपने डालना है 1 कप बूरा या खांड। मैंने यहाँ पे बूरा लिया है, आप खांड भी डाल सकते हो। जो खांड सारी आती है ना, खांड सारी कहते हैं जिसे, वो भी डाल सकते हो। अगर दोनों में से बूरा ना हो, खांड ना हो, तो आप चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम इसको मिला देंगे बूरे को बेसन में। तो आप देखेंगे कि जो हमने घी का नाप रखा था और बेसन का, वो परफेक्ट रहेगा और लड्डू आसानी से आपके बन जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। और देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, जब भी हम भोग बनाते हैं ना, तो भोग के लिए जो भी भोग बनता है ना, वो घर में ही बनाना चाहिए। बाज़ार में पता नहीं कैसे कैसे बनाया जाता है, मिलावट भी हो सकती है, देसी घी में बना है नहीं बना है। ये देखिए, परफेक्ट लड्डू आपके बनेंगे और इसका जो टेस्ट आप देखेंगे ना, मुंह में घुल जाएगा बिल्कुल। इतना अच्छा लगेगा आपको टेस्ट। हलवाई के भी आपने खाए होंगे, फिर अपने हाथ से बना के इस तरह से घर के लड्डू आप खाना। तो टोटल ये जो हमारा 1.5 कप, मतलब आधा कप सूजी और 1 कप जो हमारा बेसन था, उसमें हमारे 9-10 लड्डू बन गए हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं लड्डू, जो बाज़ार में मिलते हैं उससे बड़ा है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा।